हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैकपुर में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम पिछली कुछ क्लासों में आप लोगों ने सारी संधियाँ अच्छे से पढ़ ली हैं और मैंने आपको बताया भी था कि आपकी नेक्स्ट क्लास में आपकी सारी संधि का टेस्ट होने वाला है और आपने आई होप आपने अच्छे से सारी संधियाँ तैयार कर ली होगी। तो आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। चलते हैं टेस्ट की ओर। आज आपके मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और उन 20 क्वेश्चन में आपको 18 क्वेश्चन लाने अनिवार्य हैं। तो देखते हैं आज कौन 18 क्वेश्चन लाता है। हर क्वेश्चन के बाद आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस समय में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है और अपने आंसर नोट करते रहना है और टेस्ट होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि आपके कितने अंक हैं। तो चलते हैं आज के अपने टेस्ट की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सावधान। सावधान में कौन सी संधि है? सावधान में कौन सी संधि है? पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो आपको समय दिया जाता है अब। तो आपका समय हो गया। अब चलते हैं आंसर की ओर। इसका आंसर होगा आ। ठीक है, पहला वाला ये आपका आंसर होगा दीर्घ संधि। कैसे होगा दीर्घ संधि? तो ये सावधान, सावधान में इसका आंसर हो जाएगा आ दीर्घ संधि। और इसका आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा होगा, व्याख्या करके। सावधान को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं सा, सा प्लस अवधान। ठीक है, सा प्लस अवधान, तो ये हो जाएगा सावधान। जैसे कि इसमें हम देखें सा में आपको इस व्यंजन में आ छुपा हुआ होगा, आपको पता है ये चीज़ अच्छे से। तो यहाँ पे आ और यहाँ पे आ, दोनों तरफ आपको आ मिल गए, तो वही दोनों ये आ है। इन दोनों आ का जब मेल होगा तो वो ये बड़ा आ को, ठीक है, दीर्घ स्वर में परिवर्तित कर देगा। तो आपकी कौन सी संधि हो गई? ये दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये सम प्लस अनु प्लस अय, इन तीनों का संधि क्या होगा आपको बताना है। समान्वय, समन्वय, समुन्वय, समन्वय। तो आपको समय दिया जाता है अब। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर होगा दा, यानी कि समन्वय। इसका आंसर हो जाएगा समन्वय। कैसे हो जाएगा? इसका आंसर आप देख रहे हैं कि ये आपको मिला है यहाँ पे सम, सम प्लस अनु, सम प्लस अनु। तो यहाँ पे आपको पता है कि सम के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये देखिए सम के नीचे हलंत लगा है और यहाँ पे आपको आ मिल गया। तो सम प्लस आ, हलंत में जब आ मिल जाएगा तो पूरा मा हो जाएगा, तो यहाँ पे सम हो गया। और ये ना में छोटा ऊ लगा हुआ है और यहाँ पे आपको मिल गया प्लस के बाद आ, यहाँ मिल गया आ और यहाँ मिल गया ऊ। तो ऊ और आ मिल करके आपको क्या बनाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ऊ और आ मिल करके वाह बनाता है। और ये आपको कहाँ से पता है? यण संधि से। में आपको पता है कि ऊ और आ मिल करके वाह बना देते हैं। और ये हमारा ना जो है तो ये आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा समन्वय। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये महेंद्र। ठीक है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए महा प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, महा प्लस इंद, मही प्लस इंद। तो आपको समय दिया जाता है 3 सेकंड का। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा आ, यानी कि महा प्लस इंद्र। ठीक है, ए वाला महा प्लस इंद्र कैसे हो जाएगा आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हमारा महा प्लस इंद्र में आपको पहले महा में क्या मिल रहा है आपको? ये आपको मिला है बड़ा आ, ये आपको पता है। और इसमें इंद्र में क्या मिल रहा है? ये मिला है प्लस के बाद छोटी ई। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। ये बनाएंगे आ प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? ए की मात्रा। ठीक है, ये वाली ये मात्रा बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र, तो महेंद्र। ये आपको अच्छे से पता है, सब आप पढ़ चुके हो। तो जब ए बन जाएगा, ये कौन सी संधि में होती थी ये भी आपको पता होगा। तो ये होती थी गुण संधि। ठीक है, ये सारे एकदम अच्छे से क्लियर करके चलिए, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अपने आंसर ज़रूर लिखिए और काउंट भी करना लास्ट में।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि महोषधि, महोषधि में कौन सी संधि है? ठीक है, महोषधि में, किसमें? महोषधि में आपको पहचानना है यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। आपको समय दिया जाता है अब। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये वाला, वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? महोषधि वृद्धि संधि। अब देखते हैं कैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस क्या हो जाएगा? औषधि। ठीक है, महा प्लस औषधि। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? इसमें आपको मिल जाएगा बड़ा आ, और इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा औ। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? तब भी औ, औ ही बनता है। ठीक है, क्या बनता है? औ। तो आ प्लस औ जब मिलता है तो औ बनता है। तो ये कब होता है आपको पता है? ये होता है वृद्धि संधि में, और ये वृद्धि संधि आपको यहाँ पे आंसर लगानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मात्राज्ञा, ठीक है, मात्राज्ञा में कौन सी संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो आपको बताना है मात्राज्ञा में कौन सी संधि है। तो देखते हैं कौन सी संधि इसमें। इसमें संधि है यण संधि। ठीक है, कौन सी है? यण संधि। कैसे? अब देखते हैं कैसे यण संधि कैसे हो जाएगी। तो आप देखिए, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र। ठीक है, ये मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या मिल रहा है। तो आप यहाँ से देखिए कि मात्र, मात्र में आपको ये री मिल गया। ठीक है, री मिल गया, और दूसरी तरफ आपको क्या मिला? बड़ा आ मिल गया। तो ये जब मिलते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं? त्रा का। ठीक है, रा का। और जब ये रा का निर्माण करेंगे तो ये किस में करते हैं? ये त्रा का बन गया, मात्राज्ञा। तो जब रा, वैसे ये यहाँ पे ता की वजह से ये त्रा बन रहा है, वैसे ये स्पेशली क्या बनता है? ये रा बनता है। ठीक है, ये वाला, इसको देखिए। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? री प्लस आ जब मिलेगा तो रा बनेगा। तो ये आपकी संधि हो जाएगी कौन सी? यण संधि, यण संधि। ठीक है, तो आपका आंसर ए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि अवनति, अवनति का संधि विच्छेद कीजिए। अवनति का संधि विच्छेद आपको करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए अन प्लस इति, अनु प्लस इति, अन प्लस विति, अनु प्लस विति। तो आपको बताना है कौन सा होगा अवनति का संधि विच्छेद। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर बी, अनु प्लस इति। तो ये कैसे हो जाएगा अनु प्लस इति? तो जब अनु प्लस इति होगा तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है? उ, यहाँ पे मिल रहा है ई। तो ये उ, ठीक है, उ और ई जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? आपको पता होगा कि जब उ और ई मिलता है तो वो हमारा वा को बनाता है। ठीक है, वा को। और ये कौन सी संधि में जा रहा है? अब ये भी बता दीजिए कि संधि कौन सी यहाँ पे जाएगी। ये जाएगी या में, यण संधि में। ठीक है, तो ये वाह हमेशा कब बनता है? यण संधि बनता है जब उ और ई मिलकर वाह को बनाता है, तो यण संधि। ये भी आप लोग याद रखना। तो अवनति बनेगा अनु प्लस इति से अवनति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि नयन, नयन का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए ने प्लस अन, ऑप्शन बी ना प्लस यन, ऑप्शन सी ना प्लस इन, ऑप्शन डी ने प्लस यन। आपको बताना है नयन का संधि विच्छेद। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ने प्लस अन, आ नंबर। ठीक है, ने प्लस अन। तो ये हमारा हो जाएगा नयन का संधि विच्छेद। अब यहाँ पे आपको बताने की ये कौन सी संधि का नियम है। ये यहाँ पे लग जाएगी अयादि संधि। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, अयादि। ने प्लस अन, नय प्लस अन,
औ आए अय आए औ आओ, ये सारे इसी अयादी संधि में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया है विधायिका। ठीक है, विधायिका में कौन सी संधि है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में गुण संधि, बी में अयादी संधि, सी में दीर्घ संधि और डी में यण संधि। तो आपको बताना है विधायिका में संधि कौन सी है, पहचाननी है। तो देखते हैं विधायिका में कौन सी संधि है। विधायिका में संधि है अयादी। ठीक है, कौन सी? अयादी संधि है। तो देखते हैं कैसे अयाद संधि हो जाएगी। आपको पता है कि अय आए औ आओ, ये सारे किस में आते हैं? अयादी संधि में आते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे आ रहा है? विधायिका, विधायिका, आए आए निकल रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए आए, ओ मात्रा लग गई तो विधायिका हो गई, पूरा शब्द है। तो इसमें आपको ये पकड़ना है विधायिका, आए आए निकल रहा है। तो यहाँ से आप यहीं से जान सकते हैं कि क्या हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधि प्लस अच। अधि प्लस अच, तो क्या हो जाएगा ये संधि? आपको संधि बनानी है अधिच्छ, अधिच्छ, अधि अध्यक्ष, अध्यक्ष और अध्यक्ष। ठीक है, इनमें से बतानी कौन सी होगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। अधि प्लस अच, अध्यक्ष। कैसे? इसमें आपको देखिए कि यहाँ पे आपको मिल रहा है छोटी ई और यहाँ पे मिल रहा है छोटा आ। तो जब छोटी ई किसी आ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आपने ये पढ़ रखा है। तो ये हमारा, पहले तो बताओ, जब छोटी ई और आ जब मिलता है तो ये किस में, कौन सी संधि में आता है? तो ये आपको पता होगा कि यण संधि में आता है। और ये यण संधि में आपको पता है कौन कौन से बनते हैं? या, रा और वा, ये तीनों बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ई और आ जब मिलेंगे तो ये आपका बन जाएगा या, और या बनेगा तो क्या हो जाएगा? अधि प्लस अच, तो अध्यक्ष, और ई और आ मिलकर के क्या बन जाएगा? या। तो जो ये धा है ये आधा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अध्यक्ष। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको यहाँ पे देखना है, जो ये भू लिखा है तो भू नहीं होगा यहाँ पे, ये आपका होगा भू। ठीक है, तो भू प्लस इस क्या हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए भविष्य, भाविष्य, भविष्य और भोष्य। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, भविष्य। ठीक है, भू प्लस इस, भविष्य। तो कैसे होगा देखते हैं। जो भू प्लस इस में आपको पहले मिल गया छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ मिला और दूसरी तरफ मिल गया आपको छोटी ई। तो जब ये होता है ऊ और ई जब मिलता है तो आपका बन जाता है वाह। और ये कब होता है? ये होता है यण संधि में। ठीक है, किस में होता है? ये दोनों मिल करके वाह को बनाएंगे तो आपकी ये हो जाएगी यण संधि, इसमें कार्य कर रही है। तो यहाँ पे ई, ऊ और ई मिलकर वाह बन जाएगा, तो हो जाएगा भू प्लस इस, भविष्य। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यण संधि। ठीक है, यण संधि का उदाहरण कौन सा है? आपको पहचानना है कि इसमें यण संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए एकाएक, ऑप्शन बी व्यर्थ, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी विद्यालय। आपको बताना है यण संधि का उदाहरण। तो इसका देखते हैं आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा व्यर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यर्थ। यण संधि में आपको पता है कि व्यर्थ, व्यर्थ में आपको यहीं से आप पहचान लिए कि व्यर्थ में कैसे पहचाने कि यण संधि है। इन चारों ऑप्शन में आपको पता है कि यण में क्या होता है? या होता है, वा होता है और रा होता है। ये तीनों कब होते हैं? शब्द के बीच में। जब आपको पहचानना हो तो ये आपकी ट्रिक है। तो ये शब्द के बीच में होते हैं, उनके पहले कोई आधा शब्द, आधा वर्ण लगा होता है। तो आपको देखना है आधा वर्ण भी लगा होना चाहिए। आपको वाह तो यहाँ भी मिल गया तो, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। कैसे? इसके पहले आधा आधा वर्ण लगा हुआ है और बीच में या मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हो इसको, यण संधि। यहाँ पे आपकी ट्रिक काम कर गई। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण। तो इसमें सबसे पहले देखना है ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी दुष्कर, ऑप्शन सी अनन्वय, ऑप्शन डी शावक।
तो आपको बताना है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें आंसर देखते हैं कौन सा होगा। इसका आंसर होगा बी, दुष्कर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दुष्कर। आपको पता है कि जब आपने पढ़ा था विसर्ग संधि तो आपको दू और फिर विसर्ग फिर कर, आपको ये इस तरह से कोई एग्जाम्पल मिला। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे दा है। ठीक है, तो दा में आपको यहाँ पे छोटा ऊ मिल गया और इधर मिल गया आपको का और विसर्ग मिल गया बीच में। तो ये आपका नियम एक आपको बताया गया था कि आपका नियम कौन सा लगेगा, छोटा ऊ, ठीक है, उसके बाद में का, तो वो मिल के बन जाएगा आपका षटकोण वाला सा। ये आपको अच्छे से पता होगा कि आपका नियम था छोटी ई, ठीक है, कौन कौन से आपका यहाँ पे मिला है ऊ और था छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा आ, ये तीनों आपको पहले मिलने थे। और इनके बाद आपको कौन कौन से मिलने थे, का मिलना था, खा मिलना था और टा था। ठीक है, टा ठा मिलना था और क्या था, पा पा था और फा पाफा, ये सब मिलने थे बाद में। ठीक है, ये सारे मिलने थे बाद में और ये मिलने थे पहले। जब ऐसा मिलना था तो जो विसर्ग था ये विसर्ग हमारा बदल जाएगा इस आदेश सा में। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ रिवीजन के लिए, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें कहा गया है कि लिखना पढ़ना का संधि पद क्या है। ठीक है, संधि पद क्या है लिखना पढ़ना का, तो इसमें संधि पद देखना है आपको। ऑप्शन है लिखना पढ़ना, लिखा पढ़ी, लिख पढ़ और लिखना पढ़। ठीक है, आपको बताना है लिखना पढ़ना का संधि पद। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है लिखा पढ़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखा पढ़ी। तो बस इसमें कुछ समझाना नहीं है आपको इसका पद यही है, इतना समझ लीजिए, लिखा पढ़ी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि सरोज, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको बताना है सर विसर्ग, सरा पढ़ेंगे इसको, सरा प्लस जा, सर प्लस रूज, सरो प्लस जा, सरा प्लस जा। तो इसका आपको बताना है कि सरोज का संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखते हैं इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ए, सरा प्लस जा। ठीक है, विसर्ग वाला, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं इसमें कैसे काम कर रहा है। आपने नियम पढ़ रखा है कि जब पहले आपको विसर्ग के पहले आपको क्या मिल जाए, छोटा आ, और फिर विसर्ग मिले और फिर आपको क्या मिल जाए, उसके बाद में प्लस के बाद में दूसरे शब्द में आपको मिले कोई तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मिल जाए, और आपको मिल जाए या, रा, ला, वा, अंतः इससे ये चारों मिल जाएं। ठीक है, ये चारों और कौन थे, और हा था, आ था और हा भी था। ठीक है, ये सभी थे आपके ये बाद में, तो ये सब आपको बाद में मिले और पहले मिल जाए आ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको यहाँ पे रा है तो रा में आपको आ मिल गया और विसर्ग के बाद में मिल गया ये जा। तो जा किस में आ जाएगा, चा छा जा, ये तीसरे वाले में आ जाएगा। तो ये आपको इस तरह से पहचानना है कि ये नियम वही फॉलो कर रहा है। तो आपको ये जो विसर्ग है ये विसर्ग आपका बदल जाएगा किस में, ओ में। जब ओ में बदल जाएगा तो आपका हो जाएगा सरोज। ठीक है, सरा प्लस जा सरोज। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उदय शब्द। ठीक है, क्या है, उदय शब्द का विच्छेद क्या होगा, तो आपको ये बताना है उद प्लस या, उत प्लस अय, उत प्लस अय और उदा प्लस या। तो आपको बताना है उदय का विच्छेद क्या होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत प्लस अय, उत प्लस अय, तो क्या हो जाएगा उदय। देखते हैं कैसे, आपको यहाँ पे मिल गया ता और यहाँ पे मिल गया आ, तो ये आपको ता संबंधी नियम है। जब ता के बाद आ मिल रहा है तो ये हमारा स्वर है, तो ये हमारा ता जो है ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, ता था दा, तो क्या हो जाएगा
दा आ जाएगा, ता के स्थान पर दा आ जाएगा, तो उत प्लस अय तो हो जाएगा उदय। हमारा क्या हो जाएगा? उदय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपको पहचानना है कृष्णावतार, विद्यालय, सर्वोपरि और रविंद्र। इनमें गुण संधि कौन सी है? देखते हैं इसमें इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सा, यानी कि सी नंबर, ये सर्वोपरि। सर्वोपरि इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि का। ठीक है, कैसे हो जाएगा हम लोग देखते हैं व्याख्या के साथ। इसकी व्याख्या है सर्वोपरि, इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि कैसे? सर्व प्लस ऊपरी। ठीक है, सर्व प्लस ऊपरी इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपको मिल गया आ। ठीक है, क्या मिल गया? आ, और यहाँ मिल गया ऊ। तो आ और ऊ आपका किस में बदल जाएगा? आ प्लस ऊ आपका बदल जाएगा बराबर ओ में। ठीक है, क्या? ओ में। तो सर्व प्लस ऊपरी बदल जाएगा सर्वोपरि, गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? गुण संधि है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, कृष्णावतार जो ऑप्शन में था, कृष्णावतार। कृष्णावतार का क्या हो जाएगा? कृष्ण प्लस अवतार, कृष्ण प्लस अवतार। तो यहाँ पे भी आपको छोटा आ मिला, यहाँ भी छोटा आ मिला। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक बड़ा आ का निर्माण करेंगे, तो ये हो जाएगा कृष्णावतार। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृष्णावतार, ये बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, आगे विद्यालय को भी देख लो। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें आपको दोनों तरफ बड़ा आ मिल गया, तो ये बड़ा आ ही बन जाएगा। ठीक है, बड़ा आ बनेगा, तो ये भी दीर्घ संधि। आगे रविंद्र भी देख लो। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, यहाँ पे आपको छोटी ही मिली, यहाँ पे भी छोटी ही मिली, तो ये बन जाएगा बड़ी ही जाके लास्ट में बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बड़ी ही बनेगा। तो रविंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रविंद्र, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोपरि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोषधि। ठीक है, क्या है? महोषधि शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको पहचानना है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। महोषधि में आपको संधि बतानी है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। महोषधि में संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। तो देखते हैं कैसे इसकी वृद्धि संधि महोषधि में कैसे हो गई। महोषधि, ठीक है, महोषधि में महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिल गया बड़ा आ, यहाँ पे मिल गया औ। तो जब बड़ा आ और औ ये दोनों मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा? तभी आपका ये औ ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? औ ही बनेगा। तो आ प्लस औ हो जाएगा औ। ये कब होता है? वृद्धि संधि में बनता है, औ बनता है, और एक ये भी बनता है, आय भी बनता है। ठीक है, ये आय याद रखना आप। वो कब बनता है ये भी देख लो। वो आ और एक के साथ जब मिलता है, ठीक है, सॉरी, एक के साथ जब मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में फिर भी आप लोग अपने मन से ही आंसर देना। संधि, संधि शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है संधि शब्द में कौन सी संधि है। तो ये आप लोग अच्छे से देखो, स्वर संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है संधि में कौन सी संधि है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि। अब कैसे हो जाएगा व्यंजन संधि ये भी देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका हो गया व्याख्या, क्या बताया था? संधि। ठीक है, तो संधि में देखना है आपका सम प्लस धी। तो सम कैसे हो गया? आपको पता है कि व्यंजन संधि में ये जब माँ आता है तो ये माँ सब प्लस धी, संधि। तो ये हमारा हो जाएगा, माँ किसी स्वर से मिलता है तो ये इस बिंदी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? सम प्लस धी, ये हो जाएगा संधि। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीपोत्सव। दीपोत्सव में कौन सी संधि आपको ये पहचानना है? दीर्घ संधि, गुण, यण, या फिर अयादि। आपको बताना है दीपोत्सव में कौन सी संधि है।
तो चलते हैं कौन सा आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुण संधि। दीपोत्सव में गुण संधि। देखते हैं कैसे। दीपोत्सव, दीपोत्सव का दीप प्लस उत्सव, ये आपका हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है छोटा आ, यहाँ पे मिल रहा है ऊ। तो छोटा आ प्लस ऊ आपका क्या बनाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। क्या बनाएगा आपका ओ, ठीक है। आ प्लस ऊ बना देगा ओ। तो दीप प्लस उत्सव हो जाएगा दीपोत्सव, ठीक। तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। आगे महोदय को भी देख लेते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय। तो यहाँ पे आ मिल गया बड़ा आ, यहाँ पे छोटा ऊ मिल गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ओ हो जाएगा, आ प्लस ऊ तो ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, महोदय। और यथोचित, यथोचित का हो जाएगा यथा प्लस उचित। यहाँ भी बड़ा आ मिल गया, यहाँ भी छोटा ऊ मिल गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यथोचित हो जाएगा। तो इन सबके संधि विच्छेद आपने देख लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि गायक, ठीक है, गायक शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो आपको बताना है गायक में कौन सी संधि है। तो इसमें आप देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। गायक में अयादि संधि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखते हैं व्याख्या के साथ। गायक, ठीक है, क्या था आपका ये गायक। तो गायक का देखते हैं, गायक का हो जाएगा गय धन अक, ठीक है, गय धन अक। और यहाँ से आप पहचानने के लिए यहाँ भी देख सकते हो क्या निकल रहा है, गाय मतलब आए 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 आओ आओ, यहाँ से भी पहचान सकते हो। और यहाँ से भी इसको संधि विच्छेद भी कर सकते हो, गय धन अक, ठीक है। जब आय होगा तो आय की मात्रा लगेगी, और जब आय होगा तो केवल ए की मात्रा लगेगी, ठीक है। आओ होगा तो ओ की मात्रा लगेगी, आओ होगा तो ओ की मात्रा लगेगी, आओ होगा तो आओ की मात्रा लगेगी। ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हो जाएगी अयादि संधि। आगे चलते हैं। तो आज का आपका टेस्ट 20 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हुआ। आपको ज़रूर टेस्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए क्रैकपुर, और प्लीज़ शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।